वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल ट्रेडर। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड इस जगह से सपोर्ट ले सकता है। एग्जैक्टली उस जगह से गोल्ड ने सपोर्ट लिया है। मैंने भी एक ट्रेड उस पर ली थी जो कि पेपर ट्रेडिंग पर होगी आप लोगों को सिखाने के लिए। एंड साथ साथ मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गोल्ड नेक्स्ट मूव क्या देने वाला है और मेरा क्या ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। वो सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए सीधे स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है उसने 0.618 वाला एरिया फिबोनाची में तोड़ दिया है और अब ये 0.786 वाले को हिट करेगा। तो जिसको सेल का सेटअप बनाना होगा उसने सेल का सेटअप बनाया होगा। मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली ये यहां से बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। तो गोल्ड एग्जैक्टली इसी एरिया से बाउंस बैक करा है। साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि जो आरएसआई है ना वो ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, तो यहां से एक बाउंस पॉसिबल है। तो एक बहुत अच्छा बाउंस मिला है। ये डे कैंडल है, आपको शायद बाउंस कमजोर नजर आ रहा होगा, लेकिन वहीं अगर मैं 4 घंटे 6 घंटे में दिखाऊं तो आपको ये एक बड़ा बाउंस दिख रहा होगा। तो यहां से एक ट्रेड ली जा सकती थी। अब नेक्स्ट ट्रेड अगर किसी को लेनी होगी तो क्या सेटअप बन सकता है, क्योंकि अब जो ये फिबोनाची के लेवल्स है ना ये किस तरीके से काम करेंगे कि 0.618 वाला एरिया जैसे ही यहां से ब्रेक होगा तो फिर ये नेक्स्ट 4745 पे जाने की तरफ ट्राई करेगा। बट उस पे जाने से पहले बीच में क्या सेटअप रह सकता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर आप में से कोई भी पेपर ट्रेडिंग मतलब एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जहां पे रियल मनी यूज नहीं होता बट आप अपनी स्किल्स अच्छी कर सकते हो, तो वो भी आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे ट्रेड पे जाऊं एंड इफ आई क्लिक ऑन पेपर ट्रेडिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो बाइंग है, क्योंकि मेरा जो सेटअप था वो एज इट इज फुलफिल हुआ है। मैंने आपको मल्टीपल सेटअप्स बताए थे, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि गोल्ड इसको जाके ट्राई कर सकता है। सुपर ट्रेंड पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस हाई होंगे, तो एक पोजिशनल खरीदारी जो है बन सकती है। तो यहाँ पर इसमें मैंने लॉन्ग किया था, 2 लॉट मैंने बाय करी हुई है जो कि 4261 पे बाय करी हुई है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग पूरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है मेरा 4087 पर। एक प्रॉफिट मैंने 4552 पर लगाया है। क्यों लगाया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको हाइड करूं तो फिबोनाची का जो नेक्स्ट जोन है वो 4745 के नियर सॉरी जो 0.618 वाला एरिया है वो आप देख सकते हो 4543 के आसपास बैठा हुआ है। तो मेरा जो टेक प्रॉफिट लगा हुआ है वो इसके जस्ट नीचे लगा हुआ है 4840 के आसपास, 4543 के आसपास। तो ये मेरा एग्जैक्टली जोन होगा जहां पर मैं अपने ट्रेड को खत्म करूंगा। इसके बाद में अगर यही सेटअप मैं आपको एमसीएक्स गोल्ड में समझाऊं तो सारी चीजें सेम तरीके से होल्ड हुई है। यहाँ भी 0.786 वाले एरिया से सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक हैमर कैंडल बना रहा है। अब हैमर कैंडल बना रहा है तो नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश एंगल्फिंग बनी या 0.618 वाले एरिया को क्रॉस करा तो वहां से भी एक बाइंग का सेटअप बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करनी चाहिए। मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। अगर ये क्लोजिंग मुझे इसके ऊपर मिल जाती है, 0.618 एरिया के ऊपर मिल जाती है, तो मैं यहां से एक बाइंग का सेटअप देख सकता हूं जिसका टारगेट होगा 1,49,204 के आसपास। इसके साथ साथ ये सेटअप मैंने आपको बताया था कि जो 200 मूविंग एवरेजेस है वो इसको डेफिनेटली जो है सपोर्ट देने वाला है, उसने इसको सपोर्ट दिया है। तो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा उस रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। आ जाओ, यहाँ पे जो 100 मूविंग एवरेज है ना ये एक रजिस्टर की तरह काम करेगा। तो अराउंड अराउंड 4592 के आसपास जो है एक सेलिंग देखने को मिल सकती है या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर इसी की बात मैं एमसीएक्स गोल्ड पे करूं तो सेम बिहेवियर है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर अगर बात करते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की, तो सुपर ट्रेंड जो है वीकली में भी सपोर्ट दे रहा है। तो ये जो वीकली कैंडल होगी ना ये आपको पोजिशनल खरीदारी के लिए और भी ज्यादा मजबूत करेगी। अगर यहाँ से एक विक वाली कैंडल बनती है वीक की क्लोजिंग पे, क्योंकि अभी तो मंडे है तो पूरा डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वीक की क्लोजिंग एक हैमर कैंडल के साथ में होगी तो वहां से एक बाइंग का सेटअप बनाया जा सकता है जो कि पोजिशनल कॉल होगी। सेम बिहेवियर जो है आप देख सकते हो, मैंने लास्ट चार्ट में मार्क किया था 1,30,294 और आप देख सकते हो कि लो लगा 1,29,595। तो ये सेटअप सक्सेसफुल रहा है। अब यहां से नेक्स्ट सेटअप की बात करते हैं कि नेक्स्ट सेटअप क्या लग सकता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हल्की फुल्की रिकवरी आपको नजर आ रही है, 4543 तक जाने के चांसेस हैं हाई बहुत, है ना। अगर नेक्स्ट ट्रेड की बात करूं तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में
कि यहां से जो है प्राइस लोअर लो बना रहा है और आरएसआई जो है लोअर हाई बनाएगा, तो बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस हैं। अब बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्मेशन कैसे देखी जाती है, आप देखो यहां पे प्राइस ने जैसे ही इसको यहां पे ब्रेक करा है, तो आप देखो यहां पर कोई हैमर कैंडल नहीं बनी हुई है, यानी कि अभी कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिली। लेकिन जैसे ही प्राइस यहां पर आया, एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल मिली है, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल मिली है उसकी क्लोजिंग प्रीवियस वाले की क्लोजिंग के ऊपर मिली है, तो यहां से एक बाइंग का सेटअप बनता है, जो कि एक इंट्राडे या स्कैल्पिंग सेटअप आप बोल सकते हो, क्योंकि ये मेरे 2 घंटे के चार्ट में, तो आप इंट्राडे सेटअप इसको बोल सकते हो। यहां पर एंट्री करके यहां पे बाहर निकला जा सकता था। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग क्या होगी, ये जो बुलिश डाइवर्जेंस है ये कब तक प्ले आउट होगी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सेम चीजें एमसीएक्स गोल्ड में भी फॉलो होंगी। अगर मैं यहां से सारी ड्राइंग हटाऊं, तो आप समझो कि यहां से ये अगर इसके प्राइस एक्शन को मैच करा जाए, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है। एक हाई लगा, फिर एक लोअर लो, फिर एक हाई लगना चाहिए, फिर एक लोअर लो, फिर एक हाई लगना चाहिए। तो इस केस में जो बाइंग का सेटअप होगा वो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे जो हाई लगा है, आप देख सकते हो हाई 4519 का लगा है। जैसे ही नेक्स्ट 4519 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के बीच में फिबोनाची ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड या लोअर डाउन ट्रेंड में लगाई जाती है। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा, तो मेरा नेक्स्ट सेटअप जो होगा ना, वो मुझे बताएगा कि 4515 के ऊपर अगर मुझे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो वहां पे मैं एक और बाइंग का सेटअप लगा करके टारगेट करूंगा कि प्राइस जो है इस तक मूव करे। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ही यहां इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो मैं यहां तक के प्राइस को टारगेट करूंगा 4616 के नियर बाय। तो एक 100 पॉइंट का मुझे जो है टारगेट मिलने के चांसेस है, लेकिन ये मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही करूंगा। इसके नीचे जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी, उसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा, क्योंकि इंट्राडे को इंट्राडे की तरह लगाना है और पोजिशनल को पोजिशनल की तरह लगाना है। तो ये मेरा नेक्स्ट सेटअप होने वाला है। सेम सेटअप जो है एमसीएक्स गोल्ड में भी होगा। आप देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड में लास्ट टाइम मैंने आपको एक रेक्टेंगल बताया था कि जिसके बीच में ये प्राइस फंस गया था, और आज की जो प्रॉफिट बुकिंग है वो एग्जैक्टली इसी के बाउंड्री पर हुई है। एक 40 अच्छा जोन था निकलने का। अगर आपने 1,30,000 31,000 पे खरीदारी करी होगी, तो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा आज। मैंने मॉर्निंग में ही वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेटअप है वो सेम है। इस रेक्टेंगल को पहले रिमूव करते हैं। तो हमने क्या करना है कि इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में मुझे फिबोनाची ड्रॉ करना है, एंड आई विल वेट कि जैसे ही ये कैंडल, जैसे ही ये प्राइस एक्शन 1,42,235 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग देगा, मैं 15 मिनट के चार्ट को फॉलो कर रहा हूं, तो 15 मिनट की क्लोजिंग देखूंगा। अगर अच्छी क्लोजिंग मिलेगी, तो उसके ऊपर मैं एक बाइंग का सेटअप देख सकता हूं, जिसकी एक प्रॉफिट 1,45,362 के आसपास हो सकती है, जो कि 1.618 एरिया है, क्रूशियल एरिया है। साथ के साथ अगर मैं कुछ चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, लेट सपोज पहले कॉमेक्स में दिखाता हूं, तो इसको एक बार ही हटाते हैं। इफ आई क्लिक ऑन ऑल चार्ट पैटर्न्स, तो यहाँ पे आप देखो 15 मिनट के सेटअप में मेरे पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसकी नेकलाइन प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास बनती है। तो जैसे ही ये 4516 के आसपास के ऊपर क्लोजिंग देगा, मैं यहाँ से बाइंग का सेटअप बना सकता हूँ, और सेम सेटअप जो है मेरा यहाँ भी बन सकता है। अगर इसकी भी मुझे टारगेट देखना है, तो टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1,45,000 तक जाने के चांसेस यहाँ पे खुल जाएंगे। और जैसे फिर सेम ट्रेंड अगर फॉलो करा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ट्रेंड फॉलो होगा नहीं होगा, लेकिन अगर ये ट्रेंड फॉलो हुआ, तो कुछ इस तरीके से होने के चांसेस है। ये यहां से लेकर के एक हाई लगा, फिर एक लोकल लो, फिर एक हाई लगेगा, फिर एक लो लगेगा, फिर एक हाई लगेगा, तो 1,45 पहले सेटअप बनेगा, फिर वहां से एक बाउंस बैक, एक पुल बैक आ सकता है, और एक पुल बैक पे भी एंट्री बन सकती है। तो ये मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। आपको अगर इसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस और कमोडिटी भी मैं आपके लिए कुछ एनालिसिस लेकर के आऊं। दोस्तों, ये सारी ही वीडियोस जो है ये एजुकेशनल पर्पज से है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से
जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह मशवरा कर लें, जो भी आपके एनालिस्ट हैं उनसे सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही कोई सेटअप बनाएं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे एनालिसिस और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।